अभी तक मैंने आपको वर्णों के बारे में पढ़ाया। इसमें अपने स्वर और व्यंजन जो है वो हो गए थे। मैंने आपको बताया कि स्वर जो है उनकी नंबरिंग 11 होती है, व्यंजन टोटली 33 होते हैं, उसके बाद अयोगवा है 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन के बारे में मैंने बताया जो 4 होते हैं। अभी आपको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता देती हूँ कि जो वर्ण होते हैं उन्हें इंग्लिश में लेटर्स बोला जाता है। ये जो टोटल लेटर होते हैं इनकी नंबरिंग 26 होती है। हिंदी में अपन ने जो स्वर और व्यंजन पढ़े, स्वर जो होते हैं उनको इंग्लिश में वॉवल्स बोला जाता है एंड जो व्यंजन होते हैं उन्हें इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। वॉवल्स की नंबरिंग 5 होती है और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं इनकी नंबरिंग 21 होती है। वॉवल्स होते कौन कौन से हैं देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे वॉवल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने बचते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड, ये सारे जो बच गए ये सब क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके, आगे देखिए आप, ये जो कॉन्सोनेंट्स और जो वॉवल्स होते हैं ये आर्टिकल्स जो होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ कि इनका यूज़ किस तरीके से होगा। जैसे आप लोगों को फर्स्ट क्लास तक पढ़ाया जाता है तो आप लोग सिर्फ ये देखते हैं और कि ए और एन को कब यूज़ किया जाना है। तो आपका सिंपल सा एक मेथड होता है कि जो वॉवल्स होते हैं उनसे अगर कोई स्पेल शुरू हो रहा है तो उससे पहले एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। अगर कोई भी स्पेल वॉवल से स्टार्ट हो रहा है देन उससे पहले आपको एन लिखना है, और कोई भी स्पेल अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है देन उससे पहले आप ए फिल करने वाले हैं। ऐसा ही आपको सिखाया जाता है। अभी नेक्स्ट आप जो देखिए, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एन जो होता है उसे कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ लिया जाता है, ए जो होता है उसे वॉवल से पहले यूज़ लेते हैं। अभी देखिए, अभी तक आपको सिर्फ वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स देखने थे। अभी आपको क्या करना है, इनके प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान देना है। इनके प्रोनाउंसिएशन को देखना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। मैंने आपको हिंदी में स्वर पढ़ाई थी तो इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉवल होना चाहिए। जैसे मैंने, ये क्या है, आउल। आउल क्या होता है? उल्लू। आ उ ले, आउल। तो आ स्वर में आता है, आ किस में आता है? स्वर में आता है, इसीलिए यहाँ पे एन आएगा। इसके बाद एग, तो ए भी किस में आता है? स्वर में आता है, वॉवल्स में आता है, इसलिए अपन यहाँ पे एन फिल करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो देखिए, HONESTY, ये हॉनेस्टी नहीं है, ऑनेस्टी। क्या है ये? ऑनेस्टी। और यहाँ पे ओ आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? आ। और आ किसकी कैटेगरी में आता है? स्वर की कैटेगरी में आता है, इसीलिए अपन यहाँ पे एन फिल करने वाले हैं। जबकि यहाँ पे तो फर्स्ट में एच लिखा हुआ है, और एच क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले एन कैसे आ गया? हाउ कैम इट इज़ पॉसिबल? बट यहाँ पे पॉसिबल इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी अपन को इनके प्रोनाउंसिएशन की तरफ गौर करना है। इनके प्रोनाउंसिएशन को देखना है कि इनका प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवल है तो फिर अपन को यहाँ पे एन फिल करना है। उनके अगर प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट आ रहा है देन अपन क्या फिल करेंगे? ए फिल करेंगे। नेक्स्ट जो है वो वर्ड है यूरोप, EUROPE। इसे ही अपन लिखेंगे हिंदी में यूरोप। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा? यूरोप है। यह जो होता है ये व्यंजन में आता है। किस में आता है? व्यंजन में आता है यह, इसीलिए अपन यहाँ पे ई से पहले एन फिल ना करके ए फिल करेंगे। ओके, ई जो है वो वॉवल्स में आता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? यू है, EUROPE। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? यूरोप आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे यू आ गया इसलिए अपन ए फिल करेंगे। ये है यूनिट।
यू जो है ये भी वॉवल्स में आता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए यूनिट है, तो यू से पहले ए आएगा। ओके, एम्ब्रेला। नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, एम्ब्रेला। एम्ब्रेला तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ए क्या है, एक वॉवल है, तो वॉवल से पहले यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। देखो यहाँ पे भी यू था, यहाँ पे भी यू ही है, बट इस यू का प्रोनाउंसिएशन UNIT इसका यूनिट बन रहा है, और इसका UMBRELL इसका एम्ब्रेला बन रहा है। इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कि इस यू से पहले ए आ रहा है और इससे यू से पहले क्या आ रहा है, एन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जैसे आपने पढ़ा है नाइफ, तो ये के जो होता है ये इसमें साइलेंट होता है। उसी तरीके से जो ये ऑनेस्टी वर्ड होता है इसमें भी एच जो है वो साइलेंट होता है। एच को अपन नहीं बोलेंगे, ओ से ही स्टार्ट करेंगे, ये ऑनेस्टी पढ़ा जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है नाइफ, इसमें के साइलेंट होता है, तो अपन इससे पहले क्या फिल करेंगे, नाइफ। नाइफ तो ना आ रहा है, और ना क्या वॉवल्स में आता है कि कॉन्सोनेंट्स में, ये कॉन्सोनेंट्स में आता है, तो अपन यहाँ पे ए फिल करने वाले हैं। और ये एलिफेंट है, तो एलिफेंट कुछ इस तरीके से, इससे पहले ए आ रहा है, और ए किसकी कैटेगरी में आता है, ए वॉवल्स की कैटेगरी में आता है, जो मैंने आपको हिंदी में बताया था, तो ये वॉवल्स की कैटेगरी में आता है, इसीलिए यहाँ पे अपन एन फिल करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस डाले हैं, आपको ये देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट मैन ऑफ आवर सिटी। ये क्या है, ऑनेस्ट है, क्या है ये, ऑनेस्ट, ना कि हॉनेस्ट। तो ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। नेक्स्ट वन जो अपना क्वेश्चन है वो है, माई फादर इज़ MLA। माई फादर इज़ ब्लैंक MLA, तो MLA से पहले क्या आएगा, यहाँ पे M है, M तो कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरीज में आते हैं, बट अगर अपन इसको लिख के देखते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन, तो वो M होता है, MLA। तो A किस में आता है, कॉन्सोनेंट्स में कि वॉवल्स में, ये वॉवल्स की कैटेगरी में आता है, इसीलिए अपन यहाँ पे क्या फिल करने वाले, N फिल करने वाले। माई फादर इज़ NMLA। ओके, नेक्स्ट है, अशोक वॉज ब्लैंक वेरी काइंड किंग। तो वी है, और ये वेरी लिखा जाएगा, तो वी जो है, वी जो है ये किस में आता है, कॉन्सोनेंट्स में आता है, तो यहाँ पे अपन ए फिल करने वाले हैं। नेक्स्ट पे है, वी शैल गो फॉर ब्लैंक वॉक नाउ। तो वॉक, वाई वॉक में भी वह आ रहा है, और वह कॉन्सोनेंट्स में आता है, इसलिए अपन यहाँ पे ए फिल करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू मी शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो फिर से एक बार देखना है और उसको अच्छे से समझना है, और उसके बाद अपनी कॉपी में, आपकी बुक में जो इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको आपको करना है। पीछे भी जो मैंने लेशन में आपको करवाया है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं वो आपको कंप्लीटली करने हैं, उनको डू करना है और उनको लर्न भी करना है। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।